ऑल ऑफ यू, हाउ इज एवरीवन डूइंग? सो कल के एनटीए के झटके के बाद में जहां पर आपका पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है, इट इज अ मेजर चेंज। कैसे हैं सभी बच्चे, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं व्हाट इज योर फीलिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर चेंज। आज का सेशन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं 8 पॉइंट्स जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। आई एम श्योर आप में से काफी सारे बच्चे पॉइंट नंबर 2 के लिए, पॉइंट नंबर 3 के लिए, पॉइंट नंबर 8 के लिए भी नीट वाले बच्चे और पॉइंट नंबर 6 के लिए काफी ज्यादा चिंतित हैं। कल रात से ही काफी ज्यादा मैसेजेस लगातार आ रहे थे, नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी, कट ऑफ कैसी आएगी। कोई बोल रहा है अच्छा कट ऑफ नीचे चली जाएगी, कोई बोल रहा है नहीं कट ऑफ बढ़ जाएगी। सो लॉट ऑफ सच पॉइंट्स आर अंडर द डिस्कशन। और इसी के साथ साथ में क्या इसके बाद में एनटीए और भी झटके हमको दे सकता है, इन सारे ही 8 पॉइंट्स के ऊपर में एक काफी क्रिस्प डिस्कशन हम यहां पर रखने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू डू शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन विथ ईच एंड एवरी ऑफ योर स्कूल फ्रेंड एंड योर जेई फ्रेंड, ताकि उन सभी बच्चों को भी पता हो व्हाट आर दे ब्रेसिंग फॉर। ठीक है, क्योंकि इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। सो वी रियली नीड टू ब्रेस फॉर द इंपैक्ट। ठीक है, सो 10-1 मिनट के अंदर में इस सेशन को अपन यहां पर रैप अप करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पैटर्न में जो चेंज आया है। पैटर्न में क्या चेंज है, इन केस एनी ऑफ यू डू नॉट नो टिल नाउ, पहले होता था कि पर सब्जेक्ट आपको 20 एमसीक्यू दिए जाते थे और साथ साथ में 10 आपको इंटीजर टाइप कह लो या न्यूमेरिकल टाइप कह लो क्वेश्चंस दिए जाते थे। 10 में से आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है बेसिकली कल जो अपडेट आई है उस पे एमसीक्यू को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। यहां पर जो अपडेट आई है वो क्या अपडेट आई है कि अब से दिए भी 5 ही क्वेश्चन जाएंगे, 5 इंटीजर टाइप ही आपको दिए जाएंगे और उनमें से 5 के 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। बेसिकली यू कैन अटेम्प्ट दीज ओनली। यहां पर आपको चॉइस का मौका जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। नाउ हाउ इज दिस अ गेम चेंजर? इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? काफी सारे बच्चों ने यहां पर गुड लिखा था। ठीक है, गुड क्यों लिखा था? वो बोले कि अच्छा है ना मैम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट जाएंगे तो हम लोगों को दिमाग भी सिर्फ 75 क्वेश्चंस के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। 75 क्वेश्चंस के ऊपर में दिमाग लगाएंगे तो हमारा पर क्वेश्चन पे जो डेडिकेशन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा एंड इन अ वे इट इज गुड। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ में काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि यार ये तो वेरी बैड है। क्यों? क्योंकि पहले हमको चॉइस मिलती थी, अगर मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता तो मैं उसका क्वेश्चन छोड़ देता और जो टॉपिक आता उसका क्वेश्चन कर लेता। अब यहां पर चॉइसेस काट करके इन्होंने पूरा मामला खराब कर दिया। यहां पर जिस तरीके की प्रेपरेशन आप लोग कर रहे थे, अपना एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना करके जो आप चल रहे थे, जहां पर मेनी ऑफ यू हैड टेकन अ कॉल कि यार मैं कोनिक सेक्शन नहीं करूंगा, मैं शायद कैलकुलस पे ज्यादा कंसंट्रेट कर लूंगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ही आपकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है कहीं ना कहीं कि चलो मैं ऑर्गेनिक को थोड़ा छोड़ देता हूं, इनऑर्गेनिक के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर लेता हूं एंड सो ऑन। वो सारी जो आपकी कैलकुलेशंस थी, आपकी पर्सनल कैलकुलेशन फॉर इंक्रीजिंग द स्कोर, वो सारी की सारी चीजें कल डिस्टर्ब यहां पर हो चुकी हैं। ठीक है, सो इज इट अ गुड चेंज और अ बैड चेंज? ये चीज डेफिनेटली सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लगातार बताते रहे। ऑल्सो यहां पर कहीं ना कहीं जो आपका चैप्टर वाइज वेटेज है, जो आपका चैप्टर वाइज वेटेज है वो भी कहीं ना कहीं यहां पर डेफिनेटली अफेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले लगभग 30 चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के अंदर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में लगभग 30 चैप्टर टाइप के होते थे। तो ऐसा होता था कि यार हर चैप्टर से कम चलो एक सवाल आ ही जाएगा ऑन एन एवरेज। ऑफ कोर्स इन सम शिफ्ट्स देयर आर ऑलवेज चेंजेस कि यार आज तो लिमिट्स का सवाल आया ही नहीं। हमने ऐसे भी पेपर देखे हैं और ऐसे भी पेपर देखे होते हैं जहां पर सब कुछ काफी इवन आउट तरीके से होता है। इसी चीज के कारण बच्चे भी जो है अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि चलो यार स्टैट्स का एक क्वेश्चन वहां से कमा लेता हूं, इधर से ये कमा लेता हूं। हर जना एक क्वेश्चन लेवल के ऊपर में अपना घड़ा बढ़ रहा होता है कि यार इस तरीके से हम अपने पेपर के अंदर 150, 180, 200, 250 नंबर लेकर के आएंगे। लेकिन यहां पर कंटिन्यूअसली चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर में हैमर कर रही है एनटीए। अब कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं हम यहां पर प्रॉपर तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी अ वेरी सैड न्यूज। बट आपकी क्या रिएक्शन है वो चीज डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर में बताते रहना। मूविंग ऑन टू द सेकेंड चीज जिसके ऊपर में बहुत सारे बच्चे कल अटके हुए हैं। वाई? बिकॉज इन्होंने एनटीए वाले लोगों ने कल काफी सारी चीजें यूज करी, जैसे 2019 का साल इन्होंने यहां पर यूज किया,
कहीं पर इन्होंने 2021 के बारे में बताया कि यार कोविड-19 आया था, हमें थोड़ा स्टूडेंट्स को रिलीफ देना था, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहली बात तो न्यूमेरिकल टाइप इंट्रोड्यूस किया। उसमें हमने शुरुआती ईयर में 2021 के अंदर में जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो उस समय वहां पर नो नेगेटिव मार्किंग रखी गई, नो नेगेटिव मार्किंग रखी गई। और उसके बाद में इन द पास्ट 3 इयर्स 2022, 23 और 24 इसके अंदर में आपकी नेगेटिव मार्किंग लगाई गई थी। +4 -1 का ही मार्किंग जैसा कि एमसीक्यू में होता है उसी तरीके का इंटीजर टाइप के अंदर में भी लगाया गया था। अब यहां पर सभी लोग ये सोच रहे हैं कि यार सिंस ये लोग बैकवर्ड जाना चाह रहे हैं, सिंस ये लोग कोविड के पहले क्या होता था आइडियल वर्ल्ड के अंदर में उसमें जाना चाह रहे हैं, तो क्या नेगेटिव मार्किंग यहां पर हटाई जाएगी? तो लेट मी टेल यू, नेगेटिव मार्किंग हटाने के चांसेस इस समय मुझे पर्सनली काफी ज्यादा लो लग रहे हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, एनटीए है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम वाले दिन भी कुछ भी हो सकता है, बट नेगेटिव मार्किंग इसलिए इस समय जो है हटती हुई नहीं नजर आ रही है क्योंकि नीट के एग्जाम में भी यूनिफॉर्मली सब जगह नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करती है, जेई में भी एमसीक्यू पोर्शन में करती है, इंटीजर टाइप में 2024 के एग्जाम तक कर रही थी। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज दे हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, they have started to not give you choice doesn't mean कि वो नेगेटिव मार्किंग भी साथ साथ में हटा रहे हैं। काफी सारे बच्चों ने कल से इसके ऊपर में खुशियां मनानी स्टार्ट कर दी है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको सारी चीजों को डिटेल में पढ़ के ही क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, तो इस चीज को सभी बच्चे ध्यान में रखें कि अभी देयर इज नो डिसीजन ऑन दिस, बट इट डजंट अफेक्ट यू इन अ वेरी हैप्पी मैनर। आपको अभी भी उतनी ही मेहनत यहां पर करनी पड़ेगी। अब उसके बाद में हाँ ठीक है ना, तो यहां पर कोविड के में जो भी रिलैक्सेशन वगैरह 1 साल के लिए नो नेगेटिव मार्किंग का था उसको मरने दो। ठीक है, वो कोविड के लिए था, वो स्पेशल टाइम्स थे, उस समय तो काफी लोगों के बोर्ड एग्जाम तक नहीं हुए थे। ठीक है, सो अभी मान करके ही चलो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाली है इन 2025 अक्रॉस ऑल द क्वेश्चन फॉर्मेट्स, ये आपको मान करके अभी चलना है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, डिफिकल्टी लेवल। कल जब ये न्यूज निकल करके आई तो काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि यार अब तो ये डिफिकल्टी लेवल भी ना पहले जैसे ही कर लेंगे, ये तो डिफिकल्टी लेवल को रिड्यूस कर देंगे। बट लेट मी टेल यू दिस कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वॉट एवर आर द करेंट ट्रेंड्स, जहां पर फिजिक्स लास्ट ईयर बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला बेस्ड आ गई थी, लाइक द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इट, अबाउट 60-70% पोर्शन ऑफ इट, मान करके चलो कि थोड़ा बहुत यहां पर भी इंक्रीमेंट आपको लेवल के अंदर में दिखाई देगा। थोड़ा सा और ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर, थोड़ा सा कम फॉर्मूला बेस्ड पेपर आपको फिजिक्स के अंदर में दिखाई दे सकता है। केमिस्ट्री के अंदर में कहने को इन्होंने सिलेबस काफी हद तक काट दिया था, बट स्टिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि लगभग बच्चों का हर तरफ पेन पॉइंट बना रहता है फॉर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके वजह से अगेन आपको डिफिकल्टी लेवल जो है वो अच्छा खासा केमिस्ट्री में भी नजर आएगा। आई नो इनऑर्गेनिक पार्ट इज वेरी सिंपल, फिजिकल केमिस्ट्री यूज्ड टू बी लिमिटेड टू द इंटीजर टाइप सेक्शन बी, लेकिन इस समय नए पैटर्न के अनुसार अब आप फिजिकल केमिस्ट्री को वापस एमसीक्यू पोर्शन में भी लौटता हुआ देखोगे और ओवरऑल जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर जा सकता है। मैथ्स जो है 2022 के में इट हैड हिट द पीक, 23 में वापस से थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, तो ऑलमोस्ट द सेम वही मीडियम से डिफिकल्ट, मीडियम होता है बच्चों को डिफिकल्ट एग्जाम में लगता है, टोटली अग्रीएबल एंड अंडरस्टैंडेबल है, तो लगभग मैथ्स के अंदर में आपको सेम सा ही सिनेरियो यहां पर एक्सपेक्ट करने को मिलेगा। ठीक है, सो जेईई 2025 के लिए जो डिफिकल्टी लेवल है आई डोंट थिंक कि वो 5 चीजों को रिमूव करने की वजह से हिलेगी डुलेगी, बट ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको चेंजेस डेफिनेटली नजर आएंगे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं कट ऑफ के ऊपर में। कट ऑफ के ऊपर में काफी सारे बच्चे बोले कि यार अच्छा है कट ऑफ नीचे चली जाएगी, क्यों? क्योंकि चॉइसेस अब यहां पर खत्म हो गई है, बच्चे यहां पर फंस जाएंगे। अगर जैसे अब कैलकुलस का सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया भाई, अब आता है तो उसको अटेम्प्ट करो, वरना लीव करना ही यहां पर ऑप्शन रहेगा। सो एवरीवन इज लाइक कि कट ऑफ जो है आपकी कम जाएगी, कट ऑफ जो है वो आपकी लास्ट ईयर की तरह ही लगभग 90 to 93 परसेंटाइल, या कुछ लोग तो उससे भी नीचे लेकर के आ गए, 91 परसेंटाइल पर गिरा करके आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, जहां पे तुम्हारे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं। आज जेईई 1 की ऐप पर पढ़ने वाला बच्चा बहुत सीरियसली डे 1 से प्रिपेयर कर रहा है,
कुछ बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन क्लास 9-10 से प्रिपेयर कर रखी है। आज जो 12th बच्चे हैं जो प्रोडिजी विश्वास बैच में पढ़ रहे हैं वो फुल ऑन पढ़ रहे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई ये हुआ है वो हुआ है, उनकी प्रिपरेशन नंबर 1 लेवल के ऊपर में इस समय चल रही है। तो यहां पर बढ़ते कंपटीशन और बेटर प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए मान करके चलो कि हल्का फुल्का कट ऑफ के अंदर में इंक्रीमेंट डेफिनेटली आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट स्टार्ट अज्यूमिंग कि यार कट ऑफ तो नीचे ही चला जाएगा। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर जना पढ़ने वाला अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर्ड तब भी होगा, एंटी चाहे कुछ भी कर ले। मैंने कहा ना, द ओनली थिंग दैट यू कैन ट्रस्ट इज योर ओन प्रिपरेशन एंड मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट। ठीक है, सो आपको भी इसी कैटेगरी के अंदर में रहना है अब। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस की कि मैम सिलेबस कैसा होगा। सिलेबस पुराने वाले पे तो नहीं लौट जाएंगे लोग, क्योंकि इन्होंने रास्ते में काफी सारे टॉपिक्स को डिलीट करवा दिया था। तो देखो सिलेबस जो है आपका गवर्न होता है एनईपी के द्वारा, जो आपकी एनसीईआरटीज है उनके द्वारा। तो आपको ये चीज समझ करके चलनी है कि यार सिलेबस में ये जो इन्होंने 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस को हटाया है उससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। अगर सिलेबस में बदलाव आता है तो वो होगा एनईपी की वजह से, वो होगा कि नई अपडेटेड एनसीईआरटी के अंदर में क्या क्या चीजें इस तरीके की चल रही हैं उसके बेसिस पर। कंपेयर टू 2024 आई डोंट एक्सपेक्ट एनी सीरियस सिलेबस चेंजेस, बट वैसे एनटीए है, कोई भरोसा नहीं है, तो यहां पर भी कुछ भी हो सकता है। बट अभी के लिए स्टिक टू 2024 सिलेबस। जो टॉपिक्स अभी डिलीटेड है उनको आप होल्ड पे ही रखें जब तक कि अपडेटेड सिलेबस रिलीज नहीं कर दिया जाता। अगर बाय चांस उनको इंक्लूड करते हैं तो बाद में पढ़ लिया जाएगा, बट अभी के लिए स्टिक टू द 2024 सिलेबस। ऑल्सो काफी सारे क्वेश्चंस हमने इस तरीके के डिस्कस किए जो कि ऑफिशियल सिलेबस में दिए नहीं गए थे बट पूछ लिए थे। ठीक है, तो कंटिन्यूसली आप उसके ऊपर में भी फोकस बना करके रखें, बिकॉज देयर इज अ हाई चांस कि लास्ट टाइम उनसे लिखना छूट गया और इस बार वो सटली इसको सिलेबस में वापस से री एंटर करवा देंगे। ठीक है, सो दोस 18-20 क्वेश्चंस दैट were asked in JEE 2024 which were officially out of the syllabus but practically inside the syllabus and in the examination paper, उनको आप डेफिनेटली यहां पर प्रिपेयर करते हुए चले। ठीक है, अब यहां पर ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर में मैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स कवर करने के बाद आऊंगी। दिस इज सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देयर आर डेफिनेटली सम मोर चेंजेस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द पैटर्न। तो इसको हम बिल्कुल लास्ट में 6th वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिटरली छक्के छुड़ा सकता है। दिस इज समथिंग जिसको सुन के आप थोड़े सैड डेफिनेटली होने वाले हो। ठीक है, सो विल कम टू दिस इन द एंड। बेस्ट स्ट्रैटेजी की अगर अभी आप बात करो तो सबसे पहली चीज है आपको एम करना है फॉर मैक्सिमम कवरेज। ठीक है, सभी बच्चे यहां पर मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करें ऑफ द सिलेबस। अब यहां पर डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी। इट इज ओके, आप उनको इस मोमेंट से अपने शेड्यूल के अंदर में डालें और उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट मैक्सिमम कवरेज एंड डूइंग अ सर्टेन टॉपिक, आई मीन कि आप अपने क्लास नोट्स को करो। ठीक है, आप डीपीपी को करो, आपके साथ में क्वेश्चन बैंक्स भी शेयर किए गए हैं आरपीएम बैच के अंदर में, सारे ही बैचेस के अंदर में आप अपने क्वेश्चन बैंक्स को कंप्लीट करिए और साथ ही साथ में आप इसके चैप्टर वाइज टेस्ट को भी कंप्लीट करिए। अगर आप बाय चांस अभी तक JEE 1 के किसी भी बैच में एनरोल्ड नहीं हो, कोई बात नहीं, फ्री में भी काफी सारे चैप्टर वाइज टेस्ट आपकी ऐप पर पूरे सिलेबस के मौजूद हैं। JEE 1 ऐप पर दिखा देती हूं एक बार कहां पर है। इधर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में भिड़ते ही ऊपर ही फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप बाय चांस JEE 1 ऐप पर अभी तक नहीं भी पढ़ रहे हो तो आपके पास में स्टिल फ्री कंटेंट का एक्सेस है। अगर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपके खुद के बैच की टेस्ट सीरीज है। अगर आप JEE 1 बैच में रिवीजन इस समय कर रहे हो तो आपके पास में JEE मेन प्रेडिक्टर पेपर जहां से क्वेश्चन 100% आते हैं उसका भी एक्सेस है, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली द थ्योरी क्लासेस, द लाइव गेम चेंजर प्रैक्टिस सेशंस एंड द रिवीजन DPPs। ठीक है, सो आपके पास में इस समय हर एक चीज अवेलेबल है टू इंश्योर कि यार हमारे जो भी टॉपिक्स अभी छूटे हुए हैं हम उसको कंप्लीट करें और हम उसकी प्रैक्टिस करें और साथ साथ में टेस्टिंग को भी कंप्लीट करें, क्योंकि जो भी टेस्ट अब JEE 1 के ऐप पर होंगे वो सारे के सारे बेस्ड ऑन द न्यू फॉर्मेट होने वाले हैं। ऑल द चैप्टर वाइज टेस्ट ऑफ JMPP आर ऑलरेडी अडेप्टेड नाउ टू 20+5 पैटर्न, और साथ ही साथ में जो पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट होंगे वो भी अब उसी तरीके से ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपार्ट फ्रॉम इट फॉर्मूला शीट एंड शॉर्ट नोट्स ये सारे ही आपको
फ्री कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर में मिल जाएंगे। फॉर्मूला शीट्स, शॉर्टकट्स, ये सारी ही चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी? फ्री कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर में मिल जाएंगी, मेनली इन द जेईई कंप्लीट कोर्स। ठीक है, सो हजारों बच्चे, व्हेन आई से हजारों बच्चे, इट इज अ फिगर अपवर्ड्स ऑफ 40-50K ऑन अ डेली बेसिस जो कि इन चीजों को रेफर करता है, तो आप बिल्कुल इसको साथ में लेकर के चलिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल 75% क्राइटेरिया के ऊपर में भी लगातार चले जा रहा है। 75% क्राइटेरिया मान करके चलो कि रहने ही वाला है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली नीट में भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो फॉर दैट बोर्ड सेतु भी आपको फ्री के में बोर्ड्स का पूरा कंटेंट विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, एवरीथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर। ठीक है, सो इंश्योर करना है आपको कि आप फ्री कोर्सेज और टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू खजाना, इन सारी चीजों को यूज करो, अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स द जीवन बैच एंड द जेएमपीपी टेस्ट सीरीज। ठीक है, नीट 2025 में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप लोग बाय चांस नीट से रिलेटेड नहीं हो तो अपने नीट वाले दोस्तों के साथ में इसको जरूर से शेयर कर देना। नीट में भी क्या होता है ना, फिजिक्स के अभी आते हैं 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के अभी आते हैं 45 क्वेश्चंस, और बायो में बॉटनी और जूलॉजी मिला करके टोटल आते हैं बेसिकली 90 क्वेश्चंस। टोटल आते हैं बेसिकली कितने? 90 क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इस तरीके का सिनेरियो है, सभी के अंदर में नेगेटिव मार्किंग है, सभी क्वेश्चंस का मार्किंग स्कीम एग्जैक्टली सेम है, और सारे के सारे आपके एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर में आते हैं। ठीक है जी, सो अभी का ये सिनेरियो बेसिकली होता है। अब ये क्या टोटल हुए कितने आपके? 180 क्वेश्चंस, बट एक्चुअली अटेम्प्ट आपको 180 करने होते हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। सो नीट में भी कहीं ना कहीं जो है ये चॉइस का मामला था। अब सिंस इन्होंने जेई में से भी ये चॉइस हटा दी गई है, सो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि नीट में से भी चॉइस हटा दी जाए। आपको पेपर में दिए ही 180 क्वेश्चंस जाएंगे और उन 180 को ही आपने अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जो अभी लगभग 20 क्वेश्चंस की चॉइस चल रही है, वो चॉइस यहां पर हटाई जा सकती है, बिकॉज जे एंड नीट बोथ आर प्रोडक्ट्स ऑफ एनटीए। ठीक है, तो यहां पर चॉइस को जो है रिमूव करने का चांस नीट के अंदर में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर ठीक है 100K की पार्टी तो होती रहेगी भाई, बट यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड आई वांट एवरीवन टू बी मेंटली प्रेजेंट राइट नाउ। फटाफट से एक बार सभी बच्चे लाइव चैट के में प्रेजेंट लिख दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर। एक्सपेक्ट मोर पैटर्न चेंजेस। ऑनेस्टली बता देना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि इस समय सोच रहे हैं, और लाइक भी कर देना प्लीज सेशन को। ठीक है, एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। कितने बच्चे इस समय ये समझ रहे हैं कि यार और भी पैटर्न चेंजेस आ सकते हैं? सो फार इन्होंने सेक्शन बी के अंदर में हमको पैटर्न चेंज के बारे में बताया है। सो फार सेक्शन बी के अंदर में अभी तक पैटर्न चेंज के बारे में बताया है, बट आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपका सेक्शन ए है द एमसीक्यू टाइप, उसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न चेंजेस किए जा सकते हैं? ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न चेंजेस किए जा सकते हैं। ऑल्सो इन द पास्ट वी हैव सीन कि इन्होंने इंटरनली पैटर्न चेंज डेफिनेटली किया है। जहां पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू आता था, उसके बाद में इन्होंने मैच द कॉलम को एमसीक्यू सिंगल करेक्ट टाइप में बिठा दिया था। इन्होंने इंटीजर टाइप को भी तोड़ मरोड़ करके एमसीक्यू टाइप के अंदर में बिठा दिया था। इन्होंने काफी सारी चीजें करी है। असर्शन रीजनिंग टाइप को इन्होंने एमसीक्यू के अंदर में डाल दिया था। सो ओवर द इयर्स वी हैव सीन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में किस तरीके से इन्होंने पैटर्न को तोड़ा है, मरोड़ा है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ठीक है, जो बच्चे बोल रहे कि सेक्शन ए में क्वेश्चन कम हो जाएंगे, ना बाबा ना, 20 क्वेश्चन तो रहेंगे। ये कम नहीं होने वाले हैं, ये कम नहीं होने वाले हैं, ये इक्वल ही रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने यहां पर नीट के अंदर में नोटिस किया कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है उसका सबसे ज्यादा फोकस कहां पर होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री पे ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो कोर सब्जेक्ट है मेडिकल फील्ड के पीछे, दैट इज योर बी फॉर बायोलॉजी। उसी तरीके से अगर आप यहां पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दो इट विल बी वेरी शैलो फॉर मी टू से दिस कि इट्स ओनली मैथ्स, बट हाँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑब्वियसली है। बट शुरुआत से ही अगर आपने यहां पर टाई ब्रेकर क्राइटेरिया वगैरह को देखा है तो हर जगह आपने नोटिस किया कि शुरुआत से मैथ्स को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि ये लोग मैथ्स के वेटेज को बढ़ा सकते हैं कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऑल्दो इट डजंट मेक सेंस व्हाटसोएवर बिकॉज इट्स अबाउट इंजीनियरिंग, इट्स अबाउट साइंसेस।
ठीक है, तो उसके में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैथ है, लेकिन शुरुआत से इन्होंने मैथ्स को ज्यादा तवज्जो दी है व्हेन इट कम्स टू टाई ब्रेकर्स XYZ थिंग्स। ठीक है, मैथ्स का लेवल हमेशा टिपिकल रखते हैं, टॉपर्स के नंबर भी उसी तरीके से थोड़े से डिसाइड होते हैं। ठीक है, सो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें निकल करके आ रही हैं कि हो सकता है नीट की कॉपी करने के चक्कर में, दोनों एग्जाम को थोड़ा सिनोनिमस बनाने के चक्कर में मैथ्स का वेटेज बढ़ा दिया जाए, और अगर ये हो गया तो आई थिंक इट विल बी द सैडेस्ट न्यूज ऑन ऑल प्रैक्टिकल नोट्स। ऑल्दो मेरी मैथ्स अच्छी है, एज अ स्टूडेंट अगर मेरे समय पे ये होता तो आई वुड हैव बीन पर्सनली हैप्पी, क्योंकि मेरी फिजिक्स बहुत कमजोर थी, बट इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि इससे पूरा आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, इससे आपकी सारी ही चीजें यहां पर डिस्टर्ब हो जाती हैं एट वन, मतलब इट इज थ्रैश्ड इसके बाद में। सो देयर आर डेफिनेटली मोर पैटर्न चेंजेस जो कि अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नथिंग इज फाइनल, अभी तक फाइनल जो चीज है वो हमारे सामने कल नोटिस में निकल करके आ गई थी। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स बिकॉज ऑफ नीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो 8 पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, मेक श्योर कि यार सभी बच्चे इसको अपने सारे ही दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। डू लाइक द सेशन, डू शेयर द सेशन विद ऑल योर स्कूल एंड जेई फ्रेंड्स, ताकि सभी बच्चे ऑन द अपडेटेड नोट हो विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम और अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सके। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी यू इन JMPP। लास्ट ईयर 1.7 लाख स्टूडेंट्स ने इसको दिया था, एंड दिस ईयर वी आर टारगेटिंग इवन अ हायर नंबर। एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें से सच में सवाल आपके पेपर में आते हैं, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि एग्जैक्ट एनटीए के एनवायरमेंट को रेप्लिकेट करती है आपके लिए घर बैठे हुए, तो इसको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है। राइट नाउ द प्राइसेस आर ऑल्सो स्लैश डाउन, क्योंकि काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी आफ्टर द पेपर पैटर्न चेंज्ड यस्टरडे, तो इसलिए हमने अभी प्राइसेस को लो भी कर दिया है बैकएंड से। सो इन केस यू आर नॉट येट एनरोल्ड, फटाफट से आज ही इसको एनरोल भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। जो भी अब आपकी फर्दर क्वेरीज है, प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन।